मेरा नाम प्रमोद है। मेरी जिंदगी में मोहब्बत ने जितनी खुशियां नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा दर्द दिए। मैंने पहली बार कॉलेज के दिनों में दृष्टि नाम की लड़की से प्यार किया था। वह मेरी दोस्त थी और धीरे धीरे हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मैं उसे अपनी पूरी दुनिया मानता था। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे और मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी। माँ को दृष्टि बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वह आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जबकि माँ गांव की सादगी और संस्कारों को महत्व देती थी। लेकिन मैंने जीत करके दृष्टि से शादी की। माँ ने मेरी खुशी के लिए अपनी पसंद छोड़ दी और दृष्टि को बहू नहीं बेटी बनाकर अपनाया। शुरू के कुछ महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे दृष्टि मुझसे दूर होने लगी। मैं उसे प्यार देता रहा, इज्जत देता रहा, मगर उसके दिल में शायद मेरे लिए वह मोहब्बत नहीं रही थी। एक दिन माँ की तबीयत खराब होने पर मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा और मैं दृष्टि को घर पर छोड़ गया। 2 दिन बाद मैं उसे सरप्राइज देने रात में घर लौटा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे अपने कमरे में मेरी पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ थी। उस पल मेरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने बिना तमाशा किए उसे घर से निकाल दिया और तलाक दे दिया। उसके बाद मेरा भरोसा टूट चुका था। मैं हर औरत को धोखेबाज समझने लगा था। माँ मुझे संभालती रही और दूसरी शादी के लिए कहती रही, मगर मैं तैयार नहीं था। कुछ महीनों बाद मेरे ऑफिस में नैना नाम की लड़की आई। वह बहुत मीठी बातें करती थी और मेरी उदासी को समझने की कोशिश करती थी। धीरे धीरे वह मेरे करीब आ गई और उसने खुद मुझसे शादी की बात की। मैंने सोचा शायद जिंदगी मुझे दूसरा मौका दे रही है। माँ भी राजी हो गई और हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही मेरी किस्मत ने फिर से मुझे धोखा दिया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर अंदर गया तो नैना गायब थी। खिड़की से रस्सी लटक रही थी और घर की तिजोरी खाली पड़ी थी। वह मेरे साथ शादी का नाटक करके मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग चुकी थी। उस रात मेरी माँ रोती रही और मैं पत्थर बन गया। अब मुझे औरतों से नफरत होने लगी थी। मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा इस बार शादी उनकी पसंद से होगी। उन्होंने गांव में अपने पुराने दोस्त की बेटी नर्मदा का रिश्ता तय कर दिया। माँ के आंसुओं के आगे मैं मना नहीं कर सका और तीसरी शादी कर ली। नर्मदा बहुत सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। वह मेरी माँ का पूरा ख्याल रखती थी और घर को स्वर्ग की तरह संभालती थी। मगर मेरे दिल में डर और नफरत इतनी भर चुकी थी कि मैं उसे कभी पत्नी का प्यार नहीं दिया। मैं उसे सख्ती से पेश आता, उसके बनाए खाने में भी कमी निकालता था। वह चुपचाप सब सहती रहती थी। उसकी आंखों में आंसू होते मगर जुबान पर शिकायत नहीं होती थी। एक रात उसने रोते हुए मुझसे कहा, क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मैंने गुस्से और दर्द में कहा कि अगर वह मुझे औलाद दे दे तो शायद मैं उससे प्यार कर सकूं। उसने उसी बात को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। कुछ महीनों बाद उसने मुझे बताया कि वह माँ बनने वाली है, लेकिन मुझे खुशी नहीं हुई बल्कि शक होने लगा। मैं सोचने लगा कि मैं तो उसके करीब बहुत कम गया हूँ, फिर यह बच्चा कैसे हो सकता है? मेरे अंदर पुराने धोखे जिंदा हो उठे। मैं हर समय उस पर नजर रखने लगा। एक दिन मैंने उसके हाथ में डॉक्टर की पर्ची देखी जिस पर एक पुरुष डॉक्टर का नाम लिखा था। मेरा शक और बढ़ गया। मैं गुस्से में अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से सवाल किए। तब डॉक्टर ने जो सच बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि नर्मदा की हालत बहुत कमजोर है और यह प्रेगनेंसी उसकी जान ले सकती है। उन्होंने बताया कि शुरू में ही उसे बच्चा गिराने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह अपने पति को औलाद की खुशी देना चाहती थी। उसने डॉक्टरों को मुझसे सच छुपाने की कसम दी थी। यह सुनकर मुझे अपने हर व्यवहार पर शर्म आने लगी। मैंने पहली बार समझा यह औरत मुझसे कितना सच्चा प्यार करती है। मैं घर लौटकर उसे माफी मांगना चाहता था, मगर वहां पहुंचा तो वह बेहोश पड़ी थी। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑपरेशन शुरू हुआ और मैं बाहर बैठा खुद को कोसता रहा। मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने एक बेगुनाह औरत को अपने पुराने जख्मों की सजा दी है। घंटों बाद बच्चे के रोने की आवाज आई और मुझे बताया गया कि मेरा बेटा सुरक्षित है, मगर नर्मदा की हालत नाजुक है। उसे आईसीयू में रखा गया।
अगले 48 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे थे। मैं हर पल भगवान से उसकी जिंदगी की भीख मांगता रहा। आखिर धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। 1 महीने बाद वह और मेरा बेटा घर लौट आए। उस दिन के बाद मैं पूरी तरह बदल गया। मैंने पहली बार उसे वह प्यार और इज्जत दी जिसकी वह हमेशा हकदार थी। मैंने उससे अपने शक और डॉक्टर की सारी बातें कबूल की। उसने रोते हुए कहा कि अगर मैं पहले बता देता तो शायद वह इतना दर्द अकेले ना सहती। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि वह मेरी जिंदगी की पहली सच्ची और वफादार औरत है। आज उस बात को 10 साल गुजर चुके हैं। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और हमारा घर खुशियों से भरा हुआ है। मैंने जिंदगी से यही सीखा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग धोखा देते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान देकर भी रिश्ता निभाते हैं। असली सुकून नफरत में नहीं बल्कि भरोसे और माफी में होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।